हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एके सर में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीए प्रोग्राम के सेकंड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है भारतीय राजनीति और उदारवाद, मार्क्सवाद एवं गांधीवाद के दृष्टिकोण। तो पहला है राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण। यह राजनीति को परिवार, चर्च, संस्कृति आदि जैसी संस्थाओं में तालमेल बनाने की ज़रूरी समझते हैं जिनसे मिलकर यह समाज बना है। यानी जो राजनीति है उसको चर्च, संस्कृति जैसी संस्थाओं के में तालमेल बनाने की ज़रूरी समझते हैं और जिससे मिलकर ये समाज बना है। दूसरा पॉइंट ये है कि उदारवादी के अनुसार रणनीति आपसी टकराव को खत्म करते हैं। जो उदारवादी है उसके अनुसार जो रणनीति होती है, राजनीति होती है, वो आपसी टकराव को खत्म करते हैं। जहाँ समाज है वहाँ राजनीति होना ज़रूरी है, और उनका मानना है कि जहाँ पर समाज है वहाँ राजनीति का होना ज़रूरी है। समाज के अंदर टकराव या विवाद होना भी एक स्वाभाविक बात होता है, ये उदारवादी का मानना है। उदारवादी दृष्टिकोण का यह भी कहना है कि व्यक्ति के पास इतना विवेक होता है कि वह अपना भला हो या बुरा हो स्वयं पहचान सके। उनका मानना है कि व्यक्ति के पास इतना विवेक यानी बुद्धि तो जरूर होता है कि अपना भला और बुरा को पहचान सकता है। उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए उसी प्रकार जिस प्रकार प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए। यानी उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए, उसको किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए अपनी विकास करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि यदि ऐसी स्थिति में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राजनीति इसका निपटारा करती है। अगर इस आज़ाद होने की स्थिति में अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा राजनीतिक तरीके से करना चाहिए। उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये उदारवादी जो दृष्टिकोण है उसमें राज्य को जो है बहुत महत्वपूर्ण दृष्टिकोण माना जाता है, क्योंकि जो समाज के विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। उनका मानना है कि जो राज्य जो है वो समाज के विभिन्न समूहों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। राजनीति राज्य का केंद्र राज प्रणाली तथा संस्थाएं हैं जिसके माध्यम से भारत जैसे नरम देश में जटिलता कायम हो सकती है। इसी वजह से नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद में गिरावट आई है। उनका मानना है उदारवादी का कि राज्य के वजह से, राज्य प्रणाली और केंद्र प्रणाली के वजह से ही भारत जैसे नरम देश में नक्सलवाद या वामपंथी वगैरह में गिरावट आई है। लिबरेशन में फॉलोअर्स ऑफ लिबरेशन में भी आया है, जिसमें रजनी कोठारी, रुडोल्फ, मॉरिस ड्रिंजर ये सब उन्होंने कहा था। अब पीटर के अनुसार इनके अनुसार दो मान्यताएं हैं, राजनीति के बारे में आने वाले और निजी दायरे में आने वाले। उदारवाद के अनुसार सामंजस्य के साधन, उदारवाद के अनुसार सामंजस्य के साधन हैं चुनावी प्रतियोगिताएं, राजनीतिक संस्थाएं, संसदीय वाद विवाद, कानून और अदालत, हित समूह यानी यूनियन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति। रजनी कोठारी का मानना है कि इन्होंने भारत प्रमुख रजनी कोठारी राजनीतिक केंद्र के समाज के रूप में टिप्पणी की है। उसके बाद पार्ट 2 है राजनीतिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण। वही जहां उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य और राजनीति को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो कार्ल मार्क्स एवं रिप्लेस के दृष्टिकोण पर आधारित है, राज्य को विवाद उत्पन्न करने वाला माना गया है। यानी मार्क्सवादी दृष्टिकोण के हिसाब से राज्य को विवाद उत्पन्न करने वाला माना गया है। उनका मानना ये भी है कि वो अमीरों के अमीर वर्ग के लिए, पूंजीपति वर्ग के लिए कार्य करता है और गरीबों को कुचल देता है। उसके दो वर्ग हैं, स्वामित्व स्थापित वर्ग और कमज़ोर मजदूर वर्ग। स्वामित्व स्थापित वर्ग का मतलब पूंजीपति लोग, और कमज़ोर और मजदूर वर्ग जिसमें श्रम के आधार पर बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, वो लोग। तो फ्रेडरिक एंगेल्स के अनुसार राज्य एक ऐसे यंत्र का नाम है जिसके द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है। यानी राज्य एक ऐसा साधन बन गया है जो एक वर्ग यानी बड़े वर्ग छोटे वर्ग के ऊपर शोषण करता है, दमन करता है। मजदूरों का कल्याण तभी संभव है जब सशस्त्र विद्रोह द्वारा राज्य की सत्ता पर मजदूरों का कब्जा हो जाए। उनका मानना ये था कि मजदूरों और छोटे वर्गों का कल्याण तभी होगा जब वो लोग विद्रोह करके राज्य की सत्ता पर मजदूर वर्ग के लोग बैठ जाए। अब मार्क्सवादी सिद्धांत के प्रमुख लक्षण क्या है? वर्ग संघर्ष, वर्ग विहीन समाज, मजदूरों की तानाशाही और क्रांति का सिद्धांत। उसके बाद अगला पॉइंट है इसका, राजनीति का गांधीवादी दृष्टिकोण क्या है? गांधी जी का मानना था कि देश में स्वराज, बाहरी शक्ति का अभाव तथा स्वशासन की स्थापना होनी है।
जनता की स्वतंत्र एवं अधिकारों का न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए। जनता का स्वतंत्र अधिकार होना चाहिए, उसमें हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। सबसे कम शासन करने वाले सरकार को सबसे अच्छा माना जाता है, डेविड थोरो का कहना है ये। गांधी जी ने सरकार व राज्य की बढ़ती शक्ति को बहुत खतरा मानता है और यह विचारधारा व्यक्ति बात पर बल देती है। गांधी जी ने पश्चिम राज प्रणाली के बारे में जो मैसेज किया उसमें टिप्पणी लिखा है उन्होंने कि मैं राज्य की शक्ति में वृद्धि को सबसे बड़े भाई के साथ देखता हूँ। हालांकि स्पष्ट रूप से यह शोषण को कम जरूर करता है, परंतु व्यक्ति बात को खत्म करके बहुत बुरा प्रभाव भी डालता है जो मानव जाति की प्रगति के लिए मूल में नहीं है। गांधी जी सामाजिक रूढ़ियों में मुक्ति चाहते थे। सत्ता के विकेंद्रीकरण पर उन्होंने जोर दिया था। सत्ता का विकेंद्रीकरण मतलब कि जो हर स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकृत होना चाहिए, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो। केंद्र है तो वहाँ प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल होती है, राज्य में अगर मुख्यमंत्री है तो उसके साथ भी मंत्रिमंडल होती है। तो इस तरह से सत्ता का विकेंद्रीकरण उन्होंने किया था। पंचायती राज व्यवस्था कायम करना चाहते थे ताकि स्थानीय स्तर पर सरकार हो सके और स्वराज की स्थापना हो सके। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।